नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दादरी का सेना जवान मनोज फोगाट शहीद, देर रात तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अब घर बैठे एक ही क्लिक पर विद्यार्थी ऑनलाइन ले सकेंगे मार्कशीट। लार्वा जांच के लिए टीम गठित, घर घर जाकर करती है जांच, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी न मिलने पर सौंपा गया ज्ञापन, मजदूरों ने जताया आक्रोश। गांव जाटू लोहारी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 भाइयों को लगी चोट। और अब खबरें विस्तार से। चरखी दादरी के गांव समसपुर निवासी भारतीय सेना जवान मनोज फोगाट कपूरथला में तैनात पंजाब बॉर्डर पर गोली लगने से शहीद हो गया। सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई और घर पर आने जाने वाले लोगों का तांता लग गया। वहीं परिवार के लोग पार्थिव शरीर को लेने के लिए पंजाब के कपूरथला गए हैं। मनोज 4 मई को ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गया था, जहां वह शहीद हो गया। गांव समसपुर निवासी 34 वर्षीय मनोज फोगाट पुत्र रणवीर सिंह पंजाब के कपूरथला में ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात था। सेना मुख्यालय से परिवार के पास मनोज के शहीद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मनोज के परिजन पंजाब के कपूरथला के लिए रवाना हो गए। मनोज फोगाट के शहीद होने की सूचना पर पूरा क्षेत्र में गमगीन माहौल है और गांव में चूल्हा तक नहीं जला। पूर्व सरपंच कृष्ण फोगाट, परिजन धर्मवीर फोगाट व साथी हरेंद्र ने संयुक्त रूप से बताया कि गोली लगने से गांव का बेटा मनोज फोगाट शहीद हो गया। परिजनों के अनुसार मनोज के भाई बहन व पिता का निधन हो चुका है और वह परिवार में इकलौता बेटा था। उन्होंने बताया कि बीए पास मनोज 2011 में सेना में भर्ती हुआ था। मनोज के 8 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। मेरा गांव समसपुर जी, नाम धर्मवीर सुनोफ नथुराम, गांव समसपुर। क्या नाम आज गांव में जी सुबह 6:10 पर फ़ोन आया। भाई साहब के पास एक परिवार से है, इसी की बटालियन में था योगेंद्र सूबेदार। उसके पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मनोज सनोफ रणवीर शहीद हो गया जी। उसको घर भी फ़ोन आया जी, वो यहाँ आया, हमने बताई उनको, उसने समाचार दिया हमारे को। 5-7 आदमी घर के वहाँ गए हैं। अब इसका नाम मनोज था जी, बहुत मलातु बालक था, बीए पास था जी, और ये 2011 का भर्ती हो रहा था। 10-15 दिन पहले छुट्टी आया था जी। 4 तारीख को वापिस ही मैसेज आ गया था, 3 को शाम को इसके पास है भाई अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे पाकिस्तान का मामला हो रहा है। तो 4 तारीख को ये यहाँ से निकल गया। हरेंद्र नाम जी मेरा। मनोज जो शहीद होया है देश के लिए, जिसने बलिदान दिया, वो मेरा दोस्त था, बहुत बढ़िया दोस्त था जी। सबसे मिल के जाता था यहाँ से। 15 दिन पहले आया था। 4 तारीख को वो वापस बुला लिया, जहाँ लड़ाई चल रही है वापस ज्वाइनिंग करो और इधर आ जाओ। 4 तारीख को हमारा एक और मित्र वो छोड़ के आया अड्डे के ऊपर उसमें। तो आज मैं ये सूचना मिली तो हमें बहुत दुख हुआ, पूरे गांव को दुख हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी बुजुर्ग हैं, उन सबको दुख हो रहा है जी। लेकिन गर्व इस चीज़ का, देश के लिए उसने बलिदान दिया, देश के लिए उसने जान दी अपनी, तो इसका हमें गर्व है जी। आज इससे जो ये दुखदायक घटना हुई है, इससे हमारे पूरे गांव में नहीं तो किसी ने खाना खाया, नहीं चूल्हा जलाया, पूरा गांव मतलब रो के पागल हो रहा है। इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। बोर्ड ने 1970 के बाद का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है। बोर्ड सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि अब स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डीएमसी के लिए भिवानी आने की जरूरत नहीं होगी। अब छात्र अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि अब विद्यार्थी अपने नजदीकी सरल केंद्र से एक क्लिक पर अपने से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब 500 रुपए में डुप्लीकेट मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। वहीं 8वीं, 10वीं, 12वीं और एचटेट और डीएलएड की खोई हुई मार्कशीट भी ऑनलाइन निकाली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विद्यार्थियों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की पहली कॉपी डाक से 500 रुपए में मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत होने से विद्यार्थियों को भिवानी बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि इस सुविधा से
दूसरे राज्यों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी सुविधा मिल जाएगी। आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाने के लिए विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल पर सामान्य जानकारी भरकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो अभी 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, तो इसमें छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अपनी परीक्षा जो उनके पेपर हैं, जो आंसर शीट हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रावधान दिया गया है, जिसमें 500 रुपये प्रति विषय प्रति आंसर शीट है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपनी आंसर शीट है उसकी प्रति वो ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को इस बारे में कोई संदेह है, कोई शंका है कि उसके अंकों के बारे में उसको लगता है कि उसे ज़्यादा अंक आ सकते थे और कम आए हैं, या और अन्य किसी प्रकार की कोई शंका है, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि पूरी तरह से पारदर्शी रहे और विद्यार्थियों को इसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसमें कोई ऐसा लगता है कि उसमें तरमीम की कोई परिवर्तन की कोई संभावना है, तो वो इसमें दोबारा से उस प्रक्रिया के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व में जैसे अगर कोई आंसर शीट देखना चाहते थे, जब ये ऑनलाइन का दौर नहीं था और प्रक्रिया नहीं थी, तो उसमें विद्यार्थी को स्वयं आकर अप्लाई करना पड़ता था। यदि कोई अपनी आंसर शीट देखना चाहता है तो फिज़िकली उसको आना पड़ता था, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से, कोई पलवल के रहने वाला, कोई फरीदाबाद के रहने वाले, कोई डबवाली से है, कोई एलनाबाद से है, जो दूर दूर से हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से, उनको फिज़िकली आकर पहले तो आने जाने के लिए खर्च करना पड़ता था, समय की इसमें खर्च होता था, आने जाने के लिए जो धन के भी कहीं ना कहीं खर्च थी, समय का भी उसमें ध्यान रखना पड़ता था कि निर्धारित अवधि में आएंगे। तो इसमें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो पैसे अप्लाई करेंगे उसको जो परीक्षा जो आंसर शीट है उसको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने डेंगू के लक्षण बताते हुए आमजन से एहतियात बरतने के लिए अपील की। उन्होंने बताया कि अगर सही समय पर सावधानी नहीं बरती जाए तो डेंगू का डंक बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर आम जन को जागरूक करने का काम करता है। इसी का परिणाम है कि जिले में फिलहाल तक डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। हालांकि पिछले वर्ष 178 डेंगू के केस सामने आए थे। हर वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और सामुदायिक स्तर पर जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएम श्री स्कूल में छात्राओं को पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक करने का काम किया गया। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू पानी जमा होने वाले क्षेत्र में लार्वा उत्पन्न होने से वह बारिश के दिनों में फैलता है, इसलिए आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर के लिए 16 और फील्ड एरिया के लिए 138 टीम्स गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर लार्वा की जांच करती हैं तथा बीमारी से बचाव के लिए फॉगिंग करवाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी घर में लार्वा पाया जाता है तो उसके एमसी को तथा फील्ड एरिया के पंच व सरपंच को नोटिस भी थमाया जाता है। अब तक 130 नोटिस थमाए जा चुके हैं और गठित टीम से सप्ताह भर में फीडबैक भी लिया जाएगा। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस हमने स्कूल में जाकर के मनाया है। हमारे पीएम श्री कन्या विद्यालय में जो हॉस्पिटल के पास है, इनमें हमने एक तो ड्राइंग कंपटीशन करवाया था और उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। बच्चों में जागरूकता फैलाई गई कि जो मच्छर होता है इस बीमारी को फैलाने का कारण होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानी एनकेफेलाइटिस, ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में हम मच्छरों को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हमने शहर की और फील्ड की टीम बना रखी है। शहर की हमारी 16 टीम है और 138 टीम हमारी फील्ड की है। वो जो टीम है हर घर घर जा कर के जो ब्रीडिंग प्लेस हैं मच्छरों के, उनको चेक करेंगे। जैसे कि ब्रीडिंग प्लेस है, कूलर में पानी काफ़ी दिन से इकट्ठा हो, साफ किया ना हो, गमले हैं, नारियल के खोल हैं और प्लास्टिक की बोतल में कुछ पानी रह जाए, उसका ढक्कन खुला हो, तो उसमें भी इसके जो मच्छर के एग से लार्वा पीपा बन करके मच्छर बन जाता है। तो इस प्रकार के जो ब्रीडिंग प्लेस, जैसे कि आजकल जो हमारे फ्रीज हैं उसके पीछे भी एक पानी की ट्रे होती है, उसमें भी ये जो मैन मेड जो कंटेनर है जिसमें साफ पानी होता है, उसमें मच्छर एग देता है और एग से लार्वा से पीपर, फिर मच्छर बनता है। तो ये जो ब्रीडिंग प्लेस की जानकारी दी गई थी और जहाँ पर ये चेकिंग के दौरान
जो भी लार्वा लाइन लिस्टिंग में मिलता है तो वहाँ के एमसी में जो है अर्बन लोकल बॉडी में, उसमें हम एमसी को नोटिस देते हैं। अब तक हमने 130 नोटिस दिए जा चुके हैं और जो फील्ड में होते पंचायत में उसको हम सूचना देते हैं। तो जो भी जहाँ पर ज़्यादा हमारे जो लार्वा लाइन लिस्टिंग है उसका बताने का मकसद यही होता है, वो अपने एरिया में फॉगिंग करवाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को लंबे समय से दिहाड़ी का भुगतान न मिलने पर दर्जनों महिला मजदूरों ने विरोध किया। मजदूर डीटीपीओ से मिले तथा प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। मनरेगा मजदूरों का नेतृत्व भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने किया। मनरेगा मजदूर उर्मिला ने बताया कि सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को 375 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब अधिकारियों द्वारा उन्हें सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं, जो कि सरासर अन्याय है। मनरेगा मजदूर उर्मिला ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है। जब इन्हें अलग गांव में मजदूरी के लिए भेजा जाता है तो मजदूरों से ही किराया लिया जाता है। मजदूरों ने बताया कि मनरेगा मजदूरों से काम तो 15 दिन का करवाया जाता है, लेकिन उनकी हाजिरी सप्ताह भर की लगाई जाती है तथा एक सप्ताह के रुपए हड़प लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान न मिलने पर अब उनके समक्ष अपनी आजीविका चलाने में भी भारी संकट खड़ा हो गया है। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने कहा कि सरकार तो मनरेगा मजदूरों का पूरा भुगतान कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का खामियाजा मनरेगा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिना मजदूरी के उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरों का लंबित भुगतान शीघ्र ही किया जाए तथा भविष्य में समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करने के अलावा भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारी समस्या है बाबरवास से, यहाँ हमारी समस्या नरेगा का पैसा नहीं आ रहे। काम करवा लें 14 दिन से 200 रुपये घेरते हैं। 25 से 2025 से 24 के बीच में काम चल रहा है। 200 रुपये घेरते हैं। जाते हैं सरपंच मीट कर, जिन्हों कहते हैं भाई कितने जाओ चाहिए दरखास्त कितने दो हमें किमी कौन भी गार्ड्स को मारो ये हमारा की करोगा उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कही थी जी क्या नाम से उसका मेटते पूछो जी मेरे तरफ इतनी हाजिरी आई थी, हाजिरी तारी को रही और काम करोगा इतना पैसे आऊँगे। तो आपने कितने दिन काम किया? 14 दिन करके आए थे जी। और कितने पैसे आए? मेरा 2300 आए जी। पानी कितने चाहिए? वो 375 के हिसाब से देख लो जी कितने आए। मेरा नाम भगवान दास कालिया, मैं मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ। आज ये गांव बाबा से आए हैं। ये गांव पड़ता तुसाम के पास, और इसके में क्या है कि जो मनरेगा का जो काम है, मनरेगा जो काम लग रहा है गांव में, उसमें सरकार देती है 335 से 75 रुपये दे रही है। अब इनको दे रहे हैं गांव में 200 रुपये। अच्छा, जिस गांव की मनरेगा लगा है ना, उस गांव में तो करवाते हैं। अब वहाँ मजदूरों को दूसरे गांव में हो जाता है, जो 5 दूसरे गांव में ले जाने का कोई भी ऐसा वो नहीं है जो मेरे दूसरे गांव में जाने का काम करने का वो पावर हो। वो मनरेगा होती है एक गांव की एरिया की, जो एरिया जितने तक जहाँ तक उसका जो होती है वहीं, चाहे तो घास का, चाहे नालिया का, चाहे नहर का काम करवाने का वो होता है। इनको ले जाते हैं 10-10 किलोमीटर दूसरे गाँवों में भी, और सरकार की ऐसी कोई वो नहीं है भाई दूसरे गाँव में जाके मनरेगा करे। एक तो वो चीज़ है, एक गाँव में इनके इन्हें पैसे मार रखे हैं जो मनरेगा का जो वो होता है इनका, एक तो वो है। और इन्हें बताया है कि गांव का सरपंच भी इसके बीच में बता रहा है मामले में। तो देखो, सरकार दे रही है 75 रुपये, 375 रुपये, और ये इनको दे रहे हैं 200 रुपये। क्यों भाई? तो ये तो बात ये होगी भाई सरकार को बदनाम करने के लिए। अब बीच का बिचौला पैसे खा रहा है सरकार, हमारी बीजेपी सरकार खाने नहीं देती। क्या मांग करते थे? मांग ये है कि मैं आज इनको मंत्री साहब से बात करूँगा इनके बारे में, और जब वो नहीं हुई तो मैं वो बात सीएम साहब से ही पहुँचाऊँगा। भिवानी के गांव लोहारी जाटू में एक ही परिवार के 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को लाठी डंडों से मार मारकर अधमरा कर दिया। जब उसके भाई उसे छुड़वाने पहुंचे तो उन्हें भी चोटें मारी गई। मामले की असल वजह सामने नहीं आ पाई है। दोनों गुटों के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और घायलों को अस्पताल भेजा। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की। जिले के गांव जाटू लोहारी में एक ही समुदाय के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। वहीं एक गुट के घायल अमित के परिजनों के मुताबिक उसकी बेपरवाही से पिटाई करके
उसे अधमरा कर दिया गया। अमित नामक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई थी तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू करी। साथ ही साथ मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भवानीखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जिस युवक की हालत गंभीर है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक सोमवीर था, एक बोलू था, एक सुभाष था, नेपाल और मिट्ठू, एक बलजीत। इन एक अमित पे मेरा भाई पे हमला कर आए, तेज धार हथियार ले रहे। कोई रंजिश थी? ना कोई रंजिश को नहीं थी जी, घर तक लेके गए बुला के। कोई पुराना मामला? ना कुछ को नहीं जी। बेवजह आपको नहीं लेके गए? ना कुछ को नहीं होया, बस इनकी थोड़ी बात हुई थी, फिर उसने खींच के ले गए। हम बाहर लिखड़े न इतना सब लाठी बरसा दी। क्या क्या मारा है? ये फरसे थे और वो लाठी डंडे थे। कोई नहीं थी, कोई हमला पल्ला कुछ नहीं था। हम तो भीतर कुआड़ मंदिर अपना खाना खूना खावा थे। बड़ी बहू बीमार थी, उसने गोल गाली दे वो थे। हमने तो रोड़ा काई को नहीं बेरा, तो बाहर लिखड़े को मार दिया गए। जिद भी कौन दिखे हमने तो फिर बोले वो दाए पर रखे रोड जिद हमने तो बेरा लग गया। जिद मेरा बड़ा लड़का गया है, अक मैं हाथ जोड़ू भाई, मैं तो लड़ाई करता कोई नहीं, मेरे भाई ने ठा लेने मेरा भाई वो ठाना लग गया। जिद भी मेरा बड़ा लड़का का लठ मारे भाई। ये लड़ाई झगड़ा का मामला था यहाँ दाटू बुआरी में, तो जिसके चोट वगैरह लग रही थी हमने हॉस्पिटल में भेज दिया एम्बुलेंस के बाद। अब वैसे शांति है, ठीक ठाक। क्या मामला नहीं बताया इन्होंने, किस बात का झगड़ा हुआ था? अफसरी का है, जिनका घरेलू मामला है। कितने लड़कों को चोट लगी इसमें? चोट 3-4 लड़कों को लग रही है। सारे अस्पताल भेज दिए? हाँ, सारे हॉस्पिटल गए। आप कितनी देर में आ गए थे सूचना मिलने के बाद? 15 मिनट। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दादरी का सेना जवान मनोज फोगाट शहीद, देर रात तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अब घर बैठे एक ही क्लिक पर विद्यार्थी ऑनलाइन ले सकेंगे मार्कशीट। लार्वा जांच के लिए टीम गठित, घर घर जाकर करती है जांच, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी न मिलने पर सौंपा गया ज्ञापन, मजदूरों ने जताया आक्रोश। गांव जाटू लोहारी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 भाइयों को लगी चोट। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।